वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तारीख एक ऐसा मौजू है जिससे हर इंसान की दिलचस्पी वाबस्ता होती है कि तारीख की शख्सियात जिनके हालात और इनकी ज़िंदगी को हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। खुसूसन जब वो इस्लामी तारीख होती है तो इससे हमारी एक अकीदत वाबस्ता होती है, इसमें एक अकीदत का मसला पैदा हो जाता है। और कभी कभी तारीख पढ़ते हमारे दिल में ख्वाहिश भी आती है कि हम जिन शख्सियात का तस्करा पढ़ते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या थी, उनका तौर तरीक़, उनका रहन सहन, उनके क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, उनके खिलके और खुल के औसाफ क्या थे, उनका क्या पेशा था, यानी क्या माशी ज़रिया था जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को चलाते थे। ये सब जानने का एक शौक़ होता है और एक फ़ितरी बात है कि जब इंसान का किसी के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ होता है तो वो उसकी ज़िंदगी को जानने की ख्वाहिश रखता है, उसके पेशे को, उसके अंदरूनी हालात को जानने और समझने की ख्वाहिश रखता है। तो इसी सिलसिले में आज हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने चंद मशहूर शख्सियत, जिनमें से बाज़ वो है जिनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ था, यानी वो मुसलमान थे, और बाज़ वो है जो मुसलमान नहीं थे, उनका भी क्या पेशा था, जिनका तारीख़ में नाम आया है, इनको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हज़रत अबू तालिब हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे और हकीकी चचा भी थे और इन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और देखभाल की थी जब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो गई थी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने औलाद की तरह रखते थे और हर वक्त अपने साथ रखते थे सफ़र हज़र में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत देख रेख करते थे। इनका कारोबार था इत्र बेचने का, यानी वो एक अत्तार थे, इत्र बना करके बेचना, ये इनका कारोबार था। दूसरे हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत तलहा और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, इनका कारोबार था कपड़े बेचने का, यानी वो बज़्ज़ाज़ थे, कपड़ा बेचने का कारोबार करते थे। और ये चारों हज़रात अशरे मुबशरा में से, यानी वो हज़रात थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास, ये तीर तराशते थे, यानी इनका कारोबार था तीर बना करके बेचने का। चौथे नंबर पर है अव्वाम। ये हज़रत ज़ुबैर, मशहूर नाम है हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम, ये सहाबी रसूल अशरे मुबशरा में से है, इनके बड़े फ़ज़ाइल मरवी है। ये हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम है। तो इनके वालिद अव्वाम और दूसरे इनके साथ कैस इब्न मखरमा और उस्मान बिन तलहा, ये वो सहाबी है जिनके ख़ानदान में आज तक बैतुल्लाह की चाबी चली आती है। और आज भी हिजाज़ के अंदर शैबी ख़ानदान है जिसमें ये चाबी बैतुल्लाह की उनके पास है, उस ख़ानदान के पास है। और इनको फ़तेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास से चाबी लेकर बैतुल्लाह में जाकर फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने इन्हीं को चाबी वापस लौटा दी थी। इनका कारोबार है कपड़े सीने का, यानी ये लोग खैयात थे, दर्जी थे, कपड़े सीकर बेचते थे। आमिर इब्न कुरैज़ और ख़ुद ज़ुबैर इब्न अव्वाम और अम्र इब्न आस, ये दोनों सहाबी रसूल हैं, ज़ुबैर इब्न अव्वाम और अम्र इब्न आस। इनका कारोबार था कसाई का, गोश्त काटने का, यानी खुद ये लोग कसाई थे। आस इब्न हिशाम, जो कि अबू जहल का भाई है, और वलीद इब्न मुगीरा, ये लोग लोहार थे, लोहे का इनका कारोबार था। अबू सुफियान इब्न हर्ब, जो कि तेल और चमड़ा बेचते थे, मशहूर सहाबी है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू सुफियान इब्न हर्ब, जो कई जंगों में अल्लाह के नबी के बिलमुकाबिल आते रहे और फ़तेह मक्का के वक्त पर आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया था और बहुत करीबी सहाबा में बन गए थे। उक़बा बिन अबी वक्कास, जो कि हज़रत साद इब्न वक्कास के भाई हैं, ये नज्जार थे, बड़े थे, यानी हमारी ज़ुबान में इनको सुथार कह लीजिए, ये एक सुथार थे, इनका सुथारी का कारोबार था। उमैया बिन खल्फ, मशहूर दुश्मन रसूल, जो कि
सैयदना बिलाल का पहले आका था और बहुत जुल्म ढाता था सैयदना बिलाल पर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, फिर भी इनके मुँह से हद हद का नारा था। यही शख्स है जो अल्लाह के नबी का दुश्मन भी था और बद्र के मौके पर इसको कत्ल किया गया था। फिर सैयदना अबू बकर ने हज़रत बिलाल को ख़रीद करके उससे आज़ाद करवा दिया था। इसका कारोबार था बर्तन बेचने का, यानी अलबरम एक मखसूस किस्म का बर्तन है जिसमें सालन वगैरह पकाया जाता है, तो इसका ये कारोबार था बर्तन बेचने का। आस इब्ने वाइल ये मशहूर खबीस और बदनाम ज़माना शख्स था जो अल्लाह के नबी का और इस्लाम का दुश्मन था। इसी के बारे में कुरान में सूरह यासीन के आखिर में आयत नाजिल हुई, क़ाल मन युहील इज़ाम वहिय रमीम कुल युहीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। इसी ने एक मर्तबा एक बोसीदा हड्डी लेकर के हुजूर के पास आया और कहा कि मोहम्मद तुम कहते हो कि तुम्हारा रब मरने के बाद सबको दोबारा ज़िंदा करेगा, तो इस बोसीदा हड्डी को कैसे वो ज़िंदा करेगा? मन युहील इज़ाम वहिय रमीम, कौन है जो इस बोसीदा हड्डी को ज़िंदा करे? तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप कहिए युहीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इसको वही ज़िंदा करेगा जिसने इसको पहली बार पैदा किया था, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इसको दोबारा ज़िंदा करेगा। इसका कारोबार था युआलिजुल खैल वल इबिल, यानी घोड़े और ऊँटों का इलाज व मुआलजा करना। गोया वो जानवरों की सर्जरी करता था, यानी जानवरों के इलाज व मुआलजा के लिए एक तबीब था। इसके बाद मोहम्मद इब्ने सिरीन ये बज़्ज़ाज़ थे, कपड़े बेचने वाले थे। मशहूर ताबीरुर रुइया इनकी किताब है, ख्वाब के ताबीर देने के बहुत माहिर और मशहूर इमाम थे, लोगों को ख्वाब की ताबीरें देते थे। वीडियो की तवालत के खौफ से हम यहाँ पर इनके वाक़यात नहीं सुना सकते, लेकिन तारीख़ की किताबों में इनके बेशुमार वाक़यात मरवी है कि इन्होंने अल्लाह ताला ने इनको क्या सलाहियत दी थी और क्या मलका दिया था, और इस खुदादाद सलाहियत की बुनियाद पर वो लोगों को ख्वाबों की उम्दा उम्दा ताबीरें देते थे। मुजम्मे ज़ाहिद ये हाइक थे, यानी कपड़ा बुनने का काम, एक होता है कपड़ा बनाने का और एक होता है खुद हाथ से बुनने का। एक कारोबार होता है कपड़ा बेचने का, इसके मुकाबले में आता है कपड़ा बुनने का, यानी खुद हाथ से बुनने का, या फिर जैसे आज के ज़माने में आलात और मशीनें ईजाद हुए, इन मशीनों के ज़रिए बुनने का। बहरहाल इनका कारोबार था कपड़े बुनने का। अयूब सख्तियानी मशहूर मुहद्दिस है, इनका कारोबार था अपने इलाके सख्तियान के चमड़ों को बाहर बेचना। अल मुसैयब जो कि सहाबे रसूल है, और सईद इब्न मुसैयब जो कि ताबीन के सरखेल है और मुहद्दिसीन के इमाम शुमार किए जाते हैं, जो सैयदना अबू हुरैरा के दामाद भी है और 25 साल इनके सोहबत में रख कर फ़ायदा उठाया है उन्होंने। इनके वालिद अल मुसैयब ये ज़य्याद थे, तेली थे, तेल बेचने वाले थे, और ये अल मुसैयब सहाबी रसूल भी है, बैतुर रिज़वान में शरीक भी थे। इनका एक मशहूर वाक़या तारीख़ की किताबों में मिलता है कि बाज़ लोग इनसे पूछते थे और कहते थे कि बाज़ लोग बाकायदा ही निशानदेही करते थे कि यहाँ पर बैतुर रिज़वान का दरख्त है, यानी जिस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जिहाद के लिए बैत ली थी। तो जब इनको ये कहा जाता तो वो कहते थे, सैयद इब्न मुसैयब का ये कौल मरवी है कि मेरे वालिद को जब पूछा गया तो वो बतलाते थे कि जब हम दूसरे साल गए, यानी बैतुर रिज़वान के दूसरे साल, तब भी हमको ये नहीं मालूम था कि ये दरख्त कौन सा है कि जिसके नीचे बैठकर अल्लाह के नबी ने हमसे बैत ली थी। तो भला कई साल बाद लोगों को कैसे पता चल गया कि यही दरख्त है? जो सहाबी खुद शरीक थे उस बैत में, वो भी दूसरे साल भूल गए थे, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि कौन सा दरख्त है। तो बाद के लोगों को फिर कैसे पता चला? गोया वो इस तरह नक़द करते थे बाद के लोगों पर, जो तायीन के साथ ये बतलाते थे कि यही बैतुर रिज़वान है, बैतुर रिज़वान वाला दरख्त है। मैमून इब्ने महरान ये भी बज़्ज़ाज़ थे, कपड़े बेचने का इनका कारोबार था। मालिक इब्ने दिनार ये वर्राक थे, यानी गोया ये समझ लीजिए कि कागज़ बनाने की फैक्ट्री थी उनकी, कागज़ बनाते थे खुद। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये खज़्ज़ाज़ थे। खज़ एक किस्म का रेशम का कपड़ा होता है
खास इस किस्म का इमाम साहब का कारोबार था। एक होता है बज़ाज़ यानी आम कपड़ा बेचने वाला, इसके मुकाबिल में एक आता है खज़ाज़। इमाम साहब खज़ाज़ थे, एक खास किस्म का रेशम का कपड़ा बेचते थे।